हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस का एडिटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उंगलियों पर दुनिया में आपका भी स्वागत है। सप्ताह की शुरुआत है। बीते सप्ताह ट्रंप और पुतिन की वार्ता असफल रही थी और इसके बाद ग्लोबल कूटनीतिक पेशबंदी काफी तेज हो गई है। एक किस्म से यूरोप और ट्रंप के बीच में अब खींचतान शुरू हुई है यूक्रेन को लेकर, जिसके लिए आज का दिन खासा महत्वपूर्ण है। इधर चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते सुधर रहे हैं, मगर भारत के साथ व्यापारिक तनाव कम होने की कोई संभावना बनती नहीं दिखाई दे रही। ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। इसके अलावा भारत की सरकार की तरफ से जीएसटी में सुधारों को लेकर जो संकेत दिए गए, उनकी छाया बाजार पर रहेगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें, जो सबसे बड़ा घटनाक्रम पिछले सप्ताह का था, जो आज तेल बाजार को और कमोडिटी बाजार को दबाव में रखेगा, वो पुतिन और यूक्रेन के और ट्रंप के बीच बैठक थी। अलास्का की इस बैठक में पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम पर अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी हैं। क्रीमिया पर, जिस पर 2014 में पुतिन ने कब्जा किया था, रूस ने कब्जा किया था, उस पर रूस के कब्जे को मान्यता दी जाएगी। और इसके अलावा यूक्रेन को अपना अधिकांश मिनरल रिच एरिया डोनबास, जहां सबसे ज्यादा खनिज है, उसे छोड़ना होगा। इसके बदले रूस यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र से वापस हो जाएगा। रूस यूक्रेन के लिए सुरक्षा की पूरी गारंटी देगा। इस समझौते से पहले कोई युद्ध विराम नहीं होगा। ये बात पुतिन ने अलास्का की मीटिंग में स्पष्ट रूप से रखती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन का प्रस्ताव बताया था उस बैठक के बाद, 15 अगस्त की बैठक के बाद, जिसे नकार दिया गया है। और जेलेंस्की और पुतिन के भी ट्रंप के बीच वाशिंगटन में एक बातचीत होनी है, जो आज प्रस्तावित है। इधर अमेरिका की इस कोशिश को देखते हुए कि यूक्रेन को किसी तरह पुतिन के सहमति पर या पुतिन के समझौते पर राजी कर लिया जाए, पूरा यूरोप एकजुट हो गया है। यूरोपीय संघ और नाटो के नेता, लगभग एक तरह से पूरा यूरोप आज वाशिंगटन में होगा। इसे आप यूरोप और अमेरिका का समिट भी कह सकते हैं, जो अचानक हो गया है। सारे प्रमुख नेता, जितने भी यूरोप के प्रमुख नेता हैं, वो आज वाशिंगटन पहुंचेंगे, ताकि यूक्रेन पर अमेरिका के दबाव को संतुलित किया जा सके और पुतिन के प्लान को, पुतिन के एजेंडे को रोका जा सके। यूरोप दरअसल ट्रंप और पुतिन के बीच में उलझ गया है। यूक्रेन को जमीन छोड़ने पर बाध्य करना या क्रीमिया पर रूस के कब्जे को मान्यता देने का मतलब है कि पुतिन की साम्राज्यवादी योजनाओं को ताकत मिलेगी, और यूरोप इसी बात से डरा हुआ है। कुछ महीने 2 महीने पहले जब नाटो की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, वहां भी नाटो और ईयू ने पुतिन को अपना सबसे बड़ा खतरा बताया था। ये घटनाक्रम पूरे दिन आज अलग अलग तरह से सुर्खियों में रहेगा, और इसका असर हमें खास तौर पर कच्चे तेल और कमोडिटी की बाजार पर दिखाई देगा। तेल के बाजार में क्या हो रहा है, इस पर हम आगे बात करेंगे इसी कार्यक्रम में। ग्लोबल ट्रेड से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण खबर है, और भारत के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण खबर है। भारत और अमेरिका के रिश्ते रिश्ते सुधरने के बजाय और बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस से तेल खरीदने के लिए चीन पर कोई दंड नहीं लगाएगा। फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। बल्कि उन्होंने यह कहा कि ट्रंप, भारत पर जो सख्ती की गई थी, उस वजह से रूस वार्ता की मेज पर आया है। संकेत है कि भारत पर दबाव बना रहेगा। टैरिफ वृद्धि का जो विवाद है, उसके बाद अमेरिका का जो व्यापार दल 25 अगस्त को भारत आने वाला था, उसकी यात्रा स्थगित कर दी गई है। फिलहाल अभी डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत पर टैरिफ को लेकर कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। एक महत्वपूर्ण खबर जो आज भारतीय बाजारों में खासतौर से मेटल कंपनियों पर असर करेगी, वो ये कि अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने कल एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ की सूची का विस्तार कर दिया गया है। 18 अगस्त से जो नए टैरिफ लागू हो रहे हैं, उनमें 407 नए स्टील और एल्युमिनियम आइटम्स और डेरिवेटिव्स शामिल किए गए हैं, जिन पर 50% टैरिफ बढ़ाया गया है। इस सूची में कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनका असर भारतीय कंपनियों के निर्यात पर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि अगले हफ्ते वो सेमीकंडक्टर इंपोर्ट पर 200 से 300% टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। ट्रेड के हिस्से में ये महत्वपूर्ण खबरें हैं, जिनको आज बाजार अपने नजरिए से देखेगा। मध्य पूर्व की खबरों में हमास ने इसराइल का जो प्लान था सीज फायर का, उसे नकार दिया है। गाजा के निवासियों को स्थानांतरित करके इसराइल की योजना को नरसंहार कहा है। और इधर इसराइल ने गाजा में अस्पतालों पर और बाकी जगह अपने हमले जारी रखे हैं। बड़ी आर्थिक खबरों में एयर कनाडा गंभीर यूनियन संकट में फंसी हुई है। हड़ताल हो गई है, 240 उड़ानें रद्द हैं। इन फ्लाइट स्टाफ हड़ताल पर है। सरकार ने कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए कहा है, उनसे बातचीत के लिए कहा है, लेकिन गतिरोध जारी है, और जिससे कनाडा से जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ा है। जुलाई में अमेरिका की खुदरा बिक्री में मामूली बढ़ोतरी हुई है, करीब 50 बेसिस पॉइंट की, लेकिन औद्योगिक उत्पादन में कमी दिखाई दे रही है। अमेरिका की इंपोर्ट प्राइस में 15 महीने की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी है जुलाई के महीने में, जो टैरिफ का, स्वाभाविक रूप से टैरिफ का असर है।
स्पेन में 14 स्थानों पर जंगल की आग आग बढ़ गई और इस वाइल्ड फायर ने स्पेन को लगभग आपातकाल जैसी परिस्थिति में पहुंचा दिया, बल्कि आपातकाल घोषित हो गया है और सेना को लगाया गया है स्पेन की इस आग से निपटने के लिए। मेटा अपने एआई मॉडल में चौथी बार बदलाव कर रही है। बाजार इसको लेकर काफी उत्सुक है क्योंकि ये कंज्यूमर सेंट्रिक उपभोक्ता केंद्रित मॉडल होगा और इसलिए स्टॉक में आज कारोबार में तेजी की उम्मीद दिखाई दे रही है। कमोडिटी बाजार में पिछले 24 घंटों में हलचल रही। हालांकि बाजार बंद थे सप्ताहांत के कारण, लेकिन ट्रंप और पुतिन के अलास्का वार्ता के बाद ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई में पर दबाव और गिरावट दिख रही है। अब यूरोप और ट्रंप की वार्ताओं का इंतजार है। ब्रेंट फ्यूचर्स $66 से नीचे है। सोना भी 2 सप्ताह के निचले स्तर पर है। नए अमेरिकी आदेश से जो अमेरिका में कल वाणिज्य विभाग का आदेश आया, उसके बाद तांबे में गिरावट के आसार हैं। पाम ऑयल की कीमत में करीब 2% की तेजी दिखाई दे रही है। ग्लोबल अनिश्चितता के कारण विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर दबाव में है। डॉलर इंडेक्स पिछले 1-2 हफ्ते के तक 98 के आसपास था, लेकिन आज इस सप्ताह की शुरुआत में वो 98 से नीचे खिसक गया है और इस वजह से यूरो, पाउंड और येन तीनों में मजबूती है। रुपया करीब $87 के आसपास स्थिर है। क्रिप्टो बाजार में काफी घटनाक्रम है। बीते सप्ताह की तेजी के बाद बिटकॉइन में गिरावट आई, $116 लाख के आसपास है। इथीरियम में बड़ी तेज गिरावट आई, सप्ताहांत में $4500 से नीचे खिसक गया। पिछले सप्ताह इथेरियम में हमने तेजी देखी थी। इथेरियम में एक बड़े निवेशक की बिकवाली आई, एक इथेरियम वेल ने बिकवाली की है और इसके अलावा इथेरियम फाउंडेशन से जुड़े एक वॉलेट की बिकवाली की खबर भी थी बाजार में, जिसका असर हमें आज बाजार में उतार चढ़ाव के तौर पर दिखाई देगा। अमेरिका में क्रिप्टो को लेकर उदार नियम बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने पॉलिसी जारी कर दी है, इसलिए अमेरिका के फेडरल बैंक ने क्रिप्टो बैंकिंग की निगरानी इकाई को खत्म कर दिया है, क्योंकि अब क्रिप्टो मुख्य धारा में आ गया है। एक्सआरपी का ईटीएफ आने वाला है। बाजार में बड़ा उत्साह है। माना जा रहा है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इस महीने के अंत तक फैसला दे सकता है। इससे एक्सआरपी की खुदरा ट्रेडिंग में बढ़ोतरी हुई है। भारत में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है कि भारत में टैक्स अथॉरिटी सीबीडीटी, जो कि डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी है, उसने क्रिप्टो ट्रेडर्स और एक्सचेंज से क्रिप्टो की टैक्स प्रणाली को तय करने के लिए सुझाव मांगे हैं। अगस्त के मध्य तक ये सुझाव उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आप ये संकेत ले सकते हैं कि भारत में क्रिप्टो कारोबार को लेकर टैक्स के नियमों में बदलाव की तैयारी हो रही है। इधर थाईलैंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो को स्वीकार करने और पेमेंट सिस्टम में क्रिप्टो को शामिल करने पर विचार कर रहा है। भारत से जुड़ी प्रमुख खबरों में सेबी मार्जिन ट्रेडिंग ढांचे की समीक्षा करेगा। सेबी की जो पिछले सप्ताह एनुअल रिपोर्ट आई थी, उसमें इस बात का संकेत दिया गया था, तो एमटीएफ के ढांचे की समीक्षा पर नजर रहेगी। बाजार पर इस पर प्रतिक्रिया करेगा। जेप्टो में एंकर निवेशक नहीं मिल रहे हैं। आईपीओ उलझ फंस रहा है। कंपनी ने अपनी फाइलिंग में 4 सप्ताह की देरी कर दी। हालांकि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एंकर निवेशक के तौर पर निवेश करने के संकेत मिले थे। अमेरिका में टैरिफ वृद्धि के बाद भारतीय रिफाइनरों ने रूसी तेल ऑर्डर्स में कटौती की है। ये इस तरीके की खबरें पता चली हैं। इसके बजाय वो मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां से कच्चा तेल खरीदने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कल लाल किले से 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी के पर सुधारों की घोषणा की और उन्होंने कहा कि जीएसटी को फिर सुधारा जाएगा। हालांकि जीएसटी में 2017 से 2024 के बीच 1000 से ज्यादा सुधार हो चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बाजार इस पर प्रतिक्रिया तो करेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएसटी में जिस तरीके की के सुधार की बात की जा रही है, 2 स्ट्रक्चर के ढांचे की, उस पर राज्यों की सहमति बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि राजस्व का नुकसान बड़ा होगा। तो अगले 24 घंटे में बाजार वाशिंगटन में ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोप का जो शिखर सम्मेलन है उस पर ध्यान देगा। अगर यूक्रेन शांति समझौते पर कोई बात नहीं बनी तो यूरो में भी अस्थिरता दिखाई देगी और कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आएगी। लेकिन अगर कोई सहमति से बातचीत का आपूर्ति का फार्मूला मिला तो रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति बाजार में बढ़ने की संभावना है। समझौते से भारत के लिए स्थिति आसान होगी। भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत मिलेगा, लेकिन स्थिति पेचीदा है। यूरोप पुतिन के प्लान पर कितना सहमत होगा ये देखना होगा। इसका असर हमें बाजार पर दिखाई देगा। दूसरा, जीएसटी सुधारों पर आज बाजार में शुरुआती उत्साह दिख सकता है, लेकिन जैसा हमने कहा कि जीएसटी के सुधार कॉम्प्लिकेटेड हैं और इनमें राज्यों की सहमति कैसे बनेगी इसे देखना होगा। तो बाजार कई सारी महत्वपूर्ण पॉजिटिव ट्रिगर्स और कई चुनौतीपूर्ण ट्रिगर्स के बीच आज झूलता हुआ दिखाई देगा। उंगलियों पर दुनिया में आज मुंबई से इतना ही। वापस चलते हैं हर्ष के पास, नोएडा स्टूडियो। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का बारीकी से विश्लेषण करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।